हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 32, जो कि 8 फरवरी को आपको करनी है। इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है ईश्वर से अनुराग पाठ के बारे में। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली भगवान से किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, तो उस जुड़ने का जो माध्यम है, जो प्रचलित माध्यम हुआ इस शताब्दी में, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे सब्सक्राइब करें। जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम पढ़ते हैं हमारा कंटेंट और जानते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। तो हिस्ट्री का चैप्टर है आपका ईश्वर से अनुराग। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। ठीक है, हम भक्ति काल में जो बहुत सारे संत हुए, लेखक हुए, नारी या विभिन्न जाति के लोगों का जीवन कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोगों का नज़रिया क्या था इसके बारे में इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हम देखते हैं कि कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व किया नायनारों, जो कि शैव को मानते थे यानी शिव को मानते थे, और अलवारों यानी कि जिन्होंने विष्णु को जो मानते थे। ठीक है, तो नैनार शैव संत और अलवार वैष्णव संत कहलाए। ये सभी संत जातियों के थे। ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, यानी कि जो नयनार थे वो शिव और जो अलवार थे वो विष्णु को एक तरीके से अपने, अगर आपको लगता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो इनकी उपासना आपको करनी है। उन्होंने संगम साहित्य यानी कि जो तमिल साहित्य का बहुत ही पुराना एक लिटरेचर है उसका उदाहरण देते हुए बोला कि अगर आपको संगम साहित्य में जो भी उदाहरण दिए हुए हैं या सामान्य यानी ईसवी सन की जो बातें की गई हैं, ठीक है, तो उनका एग्जाम्पल इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि अपनी जो भी समाहित प्यार है, शूरवीरता के आदर्शों को उन्होंने अपने कर भक्ति के मूल्यों में उन्होंने उसका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर होगा, यहाँ पर कुछ एरर है। ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर होगा। आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत भी कही गई है। तो देखिए, बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है मैं आपको बताती हूँ कि जो संगम साहित्य है, जो कि एक तमिल साहित्य है, उसमें शूरवीरता आदर्शों की बात की गई है। तो जो उस समय के जो संत थे वो घूम घूम कर अपनी बातें कहते थे। जो भी स्थानीय राजा या भक्त या कह लीजिए संत या देवी देवता होते थे उनके बारे में ये जो संत हैं घुमक्कड़ जो होते थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो ये उनके बारे में बताते थे। तो बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो संत थे ये दक्षिण में हुआ करते थे। ठीक है, जो नयनार और अलवार संत थे दक्षिण में हुआ करते थे। तो दक्षिण से इन्हें उत्तर भारत की तरफ ले जाने का जो काम था वो किसने किया था? वो रामानंद ने किया था। तो उसके लिए कविता भी जो है, एक कहावत जो है वो कही गई है, भक्ति द्राविड़े उपजे लाए रामानंद, यानी कि भक्ति जो आंदोलन था वो द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। ठीक है, ये वाली बात कही गई कहावत में। यहाँ बता रखा है कि जो नयनार थे जो कि शिव के उपासक थे, वो उनकी संख्या 63 थी संतों की, और जो अलवार थे जो कि विष्णु के उपासक थे इनकी संख्या 12 थी। ठीक है, अब आपकी एक्टिविटी एक 1 दी गई है जिसमें एक मणिकव सागर नाम के एक संत हैं। हालांकि ये संत जो एक नयनार संत है, तो इनकी एक रचना है। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें एक रचना है। तो उसमें कवि ने भगवान के साथ अपने कैसे संबंधों का वर्णन किया है, तो उसमें कवि ने एक तरीके से अपने आप को भगवान को सौंप दिया है, यानी कि भगवान उसका एक तरीके से रचयिता है जो उसके दुख दर्दों को दूर कर रहा है, और वो उसी के हिसाब से यानी कि अपने भगवान के हिसाब से उसने उसको सब कुछ मान लिया है और वो भगवान में बिल्कुल लीन हो गया है। अब यहाँ पर कुछ सही और गलत दिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, ये सही है या गलत है? तो ये सही है। नयनार की संख्या 12 थी, ये गलत है क्योंकि नयनार की संख्या 63 थी। दूसरा है अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे,
तो ये भी सही है। तो ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी सही है। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्कशीट है ये हमारी कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट में बेसिकली हमें भक्ति जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए जो संत हैं नायनार और अलवार, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नायनार जो है वो शैव संत, अलवार वैष्णव संत थे। इनकी संख्या 63 और इनकी संख्या 12 थी। तो बेसिकली इस वर्कशीट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको जानना है। तो यहाँ पर ही जो वर्कशीट है बच्चों हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स में बच्चों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।